हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस किया था और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों में हमने पहला कारक है क्रिया कारकों, क्रिया कारकों क्रिया कारकों की सांद्रता पहला, दूसरा ताप का प्रभाव और तीसरा था उत्प्रेरक का प्रभाव, जिनमें से पिछले वाले वीडियो में हमने इन तीनों कारकों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि क्रिया कारकों की जो सांद्रता है अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो क्रिया कारकों की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। क्यों करती है? क्योंकि अभिक्रिया जब संपन्न होती है, अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के प्रारंभ में क्रिया कारकों की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। परंतु जैसे जैसे अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है, तो क्रिया कारकों की सांद्रता कम होती जाती है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारक है उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः जो क्रिया कारक है ये भी क्या करते हैं? अभिक्रिया या क्रिया कारकों की जो सांद्रता है ये भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। दूसरा है ताप का प्रभाव। तो ताप है ये भी अभिक्रिया वेग को क्या करता है? प्रभावित करता है। किस प्रकार से करता है? तो ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है? अभिक्रिया का वेग है वो क्या होता है? अधिक हो जाता है। अर्थात ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब ताप में वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के दौरान जो क्रिया कारक जो अणु है अर्थात क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और गतिज ऊर्जा अधिक होने से क्रिया कारक जो अणु हैं उन क्रिया कारक अणुओं की उत्पाद में परिवर्तित होने की दर अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग है या अभिक्रिया की जो वेग है उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद में क्या है? तीसरा है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वो होता क्या है? तो उत्प्रेरक क्या है और ये किस प्रकार से अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है? तो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त वह बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देता है, या तो अभिक्रिया वेग को क्या करता है? बढ़ाता है, या फिर अभिक्रिया वेग को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब यह अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से क्या करता है? परिवर्तित। तो क्या है कि जो उत्प्रेरक है यह क्रिया कारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जब सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो जो क्रिया कारक है ये कम समय में ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कारक अणु की सक्रियण ऊर्जा कम होने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। उसके बाद में क्या है? जो चौथा है यह है क्रिया कारक एवं उत्पाद की प्रकृति। चौथा कारक। पांचवा कारक क्या है? विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव। अब ये विकिरण का प्रभाव होता क्या है कि यदि अपन H2+Cl2 की अभिक्रिया करवाएं प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब अंधेरे में, तो अभिक्रिया तो होगी और उत्पाद बनता है 2HCl। ये होती है धीमी गति से। लेकिन यदि यही अभिक्रिया यदि प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात विकिरण की उपस्थिति में कराएं तो अभिक्रिया जो है
उसमें बनने वाला उत्पाद ऊपर की तरह ही होगा, लेकिन जो उत्पाद की बनने की जो गति है वो क्या होती है, तीव्र होती है। इसके बाद में है सतही क्षेत्रफल। छठवां है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल। अब यहां पे देखो 3 के बाद में जो चौथा कारक है ये अपन लेते हैं क्रिया कारक एवं उत्पाद की प्रकृति। क्रिया कारक एवं उत्पाद की जो प्रकृति है ये किस प्रकार से क्या करती है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। क्यों किस प्रकार से करेगी, तो यहां पे देखो कि a प्लस बी बनाता है a प्लस बी, ए बी प्लस सी, ए सी प्लस बी। ये तो क्या है क्रिया कारक और ये क्या है उत्पाद। तो यहां पे देखो क्रिया कारक एवं उत्पाद की जो प्रकृति है ये भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। क्यों करती है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो यह अभिक्रिया क्या होती है, चालू होती है। तो अभिक्रिया के दौरान जो क्रिया कारकों के मध्य उपस्थित जो बंध हैं ये क्या होते हैं, टूटते हैं, तथा उत्पाद जो बनते हैं उनके मध्य क्या बनता है, बंधों का निर्माण होता है। तो मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया के दौरान पुराने बंधों का क्या होता है, विखंडन, जबकि नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। और पुराने बंधों के बनने और नए बंधों के यानी पुराने बंधों के टूटने एवं नए बंधों के बनने के कारण ही अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्या है, क्रिया कारक की प्रकृति एवं उत्पाद की प्रकृति। छठवां है विकिरण का प्रभाव। तो विकिरण का प्रभाव क्या है, जो विकिरण की जो उपस्थिति है ये भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती है कि विकिरण की उपस्थिति है, यदि कोई अभिक्रिया विकिरण की अनुपस्थिति में करवाई जाती है तो क्रिया कारक अणु के मध्य जो उपस्थित जो बंध है उन बंधों का वियोजन तीव्र गति से नहीं होता है। अर्थात ये उपस्थित क्रिया कारक अणु के मध्य उपस्थित जो बंध हैं ये धीमी गति से वियोजित होकर के उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, जिससे अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता है, कम होता है। परंतु यदि अभिक्रिया विकिरण की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है, तो विकिरण की उपस्थिति में संपन्न होने पर क्रिया कारक अणु के मध्य उपस्थित जो बंध हैं वो बंध तीव्रता से वियोजित होकर उत्पाद में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार विकिरण की उपस्थिति है ये भी अभिक्रिया वेग को क्या करता है, प्रभावित करती है। अगला है सतही क्षेत्रफल। तो सतही जो क्षेत्रफल है ये भी अभिक्रिया वेग को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्रिया कारक का सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होता है अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। सूक्ष्म विभाजित जो क्रिया कारक है या सूक्ष्म विभाजित क्रिया कारक का सतही क्षेत्रफल अधिक होने से अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात सूक्ष्म विभाजित अगर क्रिया कारक है तो उनका सतही क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक। अर्थात जो सूक्ष्म विभाजित जो क्रिया कारक है ये अधिक जगह को क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसके कारण अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो यहां तक हमने अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन 6 कारकों के बारे में डिस्कस किया है, जिनमें पहला है क्रिया कारक की सांद्रता, दूसरा है ताप का प्रभाव, तीसरा है उत्प्रेरक का प्रभाव, चौथा है क्रिया कारक एवं उत्पाद की प्रकृति, पांचवा है विकिरण का प्रभाव और छठा है सतही क्षेत्रफल। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब यहाँ पे देखो जो अभिक्रिया की जो कोटि है ये होती क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा और अभिक्रिया की जो कोटि है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अभिक्रिया की कोटि, ये अभिक्रिया की जो कोटि है ये है क्या, तो यहां पे देखो कोई अभिक्रिया क्या है, ए बी बी
और ये क्या हो रही है, उत्पाद में परिवर्तित हो रही है। यदि इस अभिक्रिया के लिए यदि अभिक्रिया का वेग लिखे तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का जो वेग है ये के, ए की सांद्रता स्मॉल ए और बी की सांद्रता स्मॉल बी, ये जो है ये क्या होता है, वेग व्यंजक। अब ये वेग व्यंजक है तो अपन क्या करेंगे, अभिक्रिया की कोटि है इसको किस प्रकार से परिभाषित करें, तो अभिक्रिया की जो कोटि है ये होती क्या है, तो किसी अभिक्रिया के दौरान या किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में क्रिया कारकों की सांद्रता है, इन सांद्रताओं के जो घात हैं उन घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अर्थात किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये क्या है, कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए यदि अपन अभिक्रिया का वेग लिखे तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है गोल्डबर्ग एवं वागे नियम के अनुसार अर्थात द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रिया कारकों की जो सक्रिय द्रव्यमान है उसके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो वेग नियतांक क्या आएगा, के। यहां पे देखो यदि इसके लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें तो अभिक्रिया की कोटि है, परिभाषा से क्या है, क्रिया कारकों की सांद्रता है उसके घातांकों का योग, तो घातांक ए और बी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, ए और बी। तो यदि किसी अभिक्रिया का यदि अपने को वेग व्यंजक दे रखा हो और कोटि ज्ञात करवाए तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, जो सांद्रता का जो घात दे रखा है उन घातांकों को जोड़ करके और क्या निकाल सकते हैं, अपन अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपन एग्जाम्पल लें कि अभिक्रिया वेग बराबर के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। इसके लिए यदि ये अपने को वेग व्यंजक दे रखा है, इसके लिए यदि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें तो क्या किस प्रकार से, कोटि बराबर 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे 2, 1/3, 4/2 और क्या गई 2। तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी आई, 2। यदि अपन दूसरा एग्जाम्पल ले, सेकंड, वेग दे रखा है किसी अभिक्रिया का, ए की सांद्रता दे रखी है 3/2 और बी की सांद्रता दे रखी है -1। यदि इसके लिए अपन अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें तो कोटि बराबर सांद्रता की जो घात है वो 3/2 -1, एलसीएम लेंगे तो 2, 3 - 2, 1/2। अर्थात जो ये अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक दे रखा है इसके लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, हाफ होगी।